सुबह 8:13। फोन की रिंगटोन इतनी तेज थी कि मेरी नींद अचानक खुल गई। आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं थीं कि हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ बढ़ गया। स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हो रहा था, एक ऐसा नाम जिसे देखकर कुछ सेकंड्स के लिए मेरी सांस रुक गई। मेरा पूरा शरीर जैसे फ्रीज हो गया, क्योंकि ये वही नाम था जिसे देखने की उम्मीद मैंने महीनों पहले छोड़ दी थी। मैं लगातार स्क्रीन को घूर रहा था। फोन अब भी रिंग कर रहा था, लेकिन मेरी उंगलियां आंसर बटन तक नहीं जा रही थीं। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि पिछली रात सोने से ठीक पहले मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए एक टेक्निक ट्राई की थी। एक ऐसी टेक्निक जिसे सुनकर शायद तुम्हें लगे कि ये बहुत सिंपल है, इतनी सिंपल कि तुम शायद सोचो अगर इतनी आसान होती तो सबकी जिंदगी बदल चुकी होती। लेकिन शायद मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी ट्रूथ यही है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है वो अक्सर सबसे सिंपल होती है, और हम इंसान उसे इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्सिटी को पावर समझता है। हमें लगता है कि अगर कुछ पावरफुल है तो वो डिफिकल्ट होना चाहिए, लंबा रिचुअल होना चाहिए, स्पेशल टाइमिंग होनी चाहिए, स्पेसिफिक कैंडल्स होनी चाहिए, एग्जैक्ट अफर्मेशंस होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी कुछ और है। कई बार तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए बस 5 मिनट की सही एनर्जी काफ़ी होती है। उस कॉल को रिसीव करने से पहले मैं तुम्हें पिछली रात लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम उस रात को समझ गए तो शायद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस अभी तक रियलिटी क्यों नहीं बनी। कल रात लगभग 12:40 पर मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन हाथ में था, लेकिन स्क्रॉलिंग करने का भी मन नहीं था। कभी ऐसा फील हुआ है तुम्हें, जब तुम फिजिकली थके नहीं होते लेकिन मेंटली इतने एग्जॉस्टेड होते हो कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस चुपचाप बैठे रहते हो और अंदर एक अजीब खालीपन चलता रहता है? मेरे साथ भी वही हो रहा था। पिछले कई महीनों से मैं एक स्पेसिफिक चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक कॉल, बस एक कॉल, किसी ऐसे इंसान का जिससे बात होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैंने हर पॉसिबल तरीका ट्राई किया, 369 मेथड, वाटर मैनिफेस्टेशन, स्क्रिप्टिंग, विस्पर मेथड, विजुअलाइजेशन, सब। कुछ दिनों तक एक्साइटमेंट रहती, फिर रिजल्ट ना मिलने पर फ्रस्ट्रेशन आ जाती, फिर मैं नई टेक्निक ढूंढता, फिर वही साइकिल। धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन मेरे लिए होप नहीं, स्ट्रेस बन गई थी। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन फोर्स नहीं, मैनिफेस्टेशन फ्लो है। जिस चीज़ को तुम डेस्परेशन से पकड़ने की कोशिश करते हो वो तुमसे दूर भागती है, और जिसे तुम ट्रस्ट के साथ अलाउ करते हो वो तुम्हारी तरफ आने लगती है। लेकिन उस रात मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। मैं बस फ्रस्ट्रेटेड था, इतना फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने डिसाइड कर लिया, बस अब नहीं, अब कोई टेक्निक नहीं, अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने फ़ोन साइड पर रखा और जैसे ही उठने लगा मेरी नज़र बुक शेल्फ पर रखी एक पुरानी नोटबुक पर पड़ी। वही नोटबुक जिसमें मैंने मैनिफेस्टेशन जर्नी शुरू होने पर नोट्स लिखे थे। पता नहीं क्यों मैंने उसे उठा लिया, रैंडम पेजेस पलटने लगा, और फिर एक पेज पर मेरी नज़र रुक गई। उस पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैनिफेस्टेशन तब शुरू होती है जब चाहत सर्टेनिटी में बदल जाती है। मैं उस लाइन को लगातार देखता रहा, बार बार, और अचानक मुझे एहसास हुआ मैं इतने महीनों से मैनिफेस्ट नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ मांग रहा था। और मांगने में एक हिडन मैसेज होता है, मेरे पास ये नहीं है। यही लैक है, यही रेजिस्टेंस है। जब तुम बार बार कहते हो मुझे ये चाहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी एब्सेंस को रीइंफोर्स करता है। वो तुम्हें बार बार उसी रियलिटी में रखता है जहां वो चीज़ मिसिंग है, क्योंकि सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ इमोशन समझता है। अगर तुम्हारी फीलिंग लैक की है तो तुम्हारी रियलिटी भी लैक रिफ्लेक्ट करेगी। और उसी मोमेंट मुझे समझ आया, मुझे टेक्निक नहीं बदलनी, मुझे फीलिंग बदलनी है। मैं बेड पर लेट गया, कमरे की लाइट ऑफ की, आंखें बंद की, और पहली बार मैंने कुछ अलग किया। मैंने यूनिवर्स से कुछ मांगा नहीं, मैंने इमेजिन भी नहीं किया कि वो कॉल आएगा। मैंने डायरेक्टली वो मोमेंट फील किया जब कॉल ऑलरेडी आ चुका है। मैंने इमेजिन किया सुबह है, फ़ोन बज रहा है, मैं स्क्रीन देखता हूँ, वही नाम फ्लैश हो रहा है, और फिर मैंने उस फीलिंग को महसूस किया, वो रिलीफ, वो शॉक, वो शांत खुशी, जैसे कोई मिसिंग पीस वापस मिल गया हो। मैं उस इमोशन में लगभग 5 मिनट रहा, सिर्फ फील करता रहा। फिर मैंने दिल पर हाथ रखा और धीरे से कहा, थैंक यू, ये हो चुका है, बस इतना ही। ना रिपीट, ना ओवर थिंकिंग, ना चेक करना कि सही हुआ या नहीं। मैं बस सो गया। और शायद यही पहली बार था जब मैंने टेक्निक करने के बाद रिजल्ट को छोड़ दिया। कोई डेस्परेशन नहीं थी, कोई फियर नहीं था, सिर्फ शांति थी। और शायद यूनिवर्स को यही चाहिए था, क्योंकि जब तुम फाइनली छोड़ देते हो तभी चीज़ें मूव करना शुरू करती हैं। अब वापस सुबह 8:13 पर आते हैं। फ़ोन अब भी बज रहा था,
स्क्रीन पर वही नाम फ्लैश हो रहा था। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था फोन की वाइब्रेशन और दिल की धड़कन एक साथ चल रही हैं। मैंने कॉल उठाया। कुछ सेकंड्स तक दोनों तरफ साइलेंस रहा। फिर दूसरी तरफ से एक आवाज आई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आज सुबह उठते ही लगा कि मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में चिल्स दौड़ गए, क्योंकि यही मैनिफेस्टेशन का रियल मैकेनिज्म है। यूनिवर्स मैजिक ट्रिक नहीं करता, वो एनर्जी शिफ्ट क्रिएट करता है, वो सर्कमस्टेंसेस अलाइन करता है, वो थॉट्स प्लांट करता है, वो टाइमिंग सिंक्रोनाइज करता है। तुम्हें लगता है कि सामने वाले ने अचानक कॉल किया, लेकिन रियलिटी में एक इनविजिबल चेन रिएक्शन शुरू हो चुका होता है, और उसका ट्रिगर होता है तुम्हारी स्टेट। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो एक्शन बदलते हैं, वर्ड्स बदलते हैं, मेथड्स बदलते हैं, लेकिन स्टेट नहीं बदलते। अगर तुम्हारी अंदर की स्टेट लैक, फियर, डाउट और अटैचमेंट वाली है, तो दुनिया चाहे जो करो, रिजल्ट डिलेड रहेगा। लेकिन जिस मोमेंट तुम्हारी अंदर की फ्रीक्वेंसी सर्टेनिटी बनती है, रियलिटी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। और अगर तुम ये सुन रहे हो, तो शायद तुम्हें ये रैंडम नहीं मिला। शायद तुम भी किसी साइन का इंतजार कर रहे हो, शायद तुम भी किसी कॉल का इंतजार कर रहे हो, किसी मैसेज का, किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी आंसर का। और शायद आज तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि मैनिफेस्टेशन आने में देर इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें इग्नोर कर रहा है। देर इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अभी भी वेटिंग मोड में है, और वेटिंग मोड रिसीविंग मोड नहीं होता। आज मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट प्रोसेस बताने वाला हूं जो मैंने कल रात किया था। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक ऐसी बात समझनी होगी जो शायद किसी ने तुम्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में साफ साफ नहीं बताई। असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर रात सोने से पहले एक डोरवे खोलता है, एक ऐसा डोरवे जहां कॉन्शियस रेजिस्टेंस कमजोर पड़ जाता है। और अगर उस समय तुम सही इमोशन प्लांट कर दो, तो वो सीड डायरेक्टली सबकॉन्शियस सॉइल में चला जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग रातों रात शिफ्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही स्टेट क्रिएट की होती है। लेकिन सवाल ये है, वो एग्जैक्ट स्टेट क्रिएट कैसे करें, और वो कौन सी गलती है जो 95% लोग अननोइंगली करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मैनिफेस्टेशन बार बार ब्लॉक हो जाती है। यही मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूं, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां मेरी पूरी रियलिटी बदलनी शुरू हुई। पार्ट 2। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था उस 5 मिनट की टेक्निक में जो महीनों की कोशिश नहीं कर पाई, वो उसने एक रात में कर दिया। इसका जवाब समझने के लिए तुम्हें अपने दिमाग के एक ऐसे सीक्रेट को समझना होगा जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा तुम्हारी बात नहीं सुनता, वो तुम्हारी फीलिंग सुनता है। यही रीजन है कि लोग घंटों एफर्मेशंस बोलते रहते हैं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, सब कुछ मेरे फेवर में है। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज चल रही होती है, झूठ है, कुछ नहीं होने वाला। और सबकॉन्शियस उसी हिडन वॉइस को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस शब्दों की लैंग्वेज नहीं समझता, वो वाइब्रेशन की लैंग्वेज समझता है। तुम बाहर से कुछ भी बोल लो, अगर अंदर डाउट चल रहा है तो मैनिफेस्टेशन उसी डाउट के हिसाब से शेप होगी। और कल रात पहली बार मैंने शब्दों को नहीं, सिर्फ इमोशन को एक्टिवेट किया था। यही पूरा सीक्रेट है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि अभी तुम्हें वो मैसेज मिल गया है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बस इमेजिन करो, फोन वाइब्रेट हुआ, तुमने स्क्रीन देखी, वही नाम, वही नोटिफिकेशन। अब नोटिस करो तुम्हारे चेस्ट में क्या फील हुआ, हल्की एक्साइटमेंट, थोड़ा शॉक, एक इंस्टेंट रिलीफ। यही है वो फ्रीक्वेंसी, यही वो इमोशनल सिग्नेचर है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को नया कमांड देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अधिकतर लोग इस फीलिंग में टिक नहीं पाते। जैसे ही वो इमेजिन करते हैं, उनका लॉजिकल माइंड बीच में बोल पड़ता है, लेकिन ऐसा कैसे होगा, उसने तो महीनों से कांटेक्ट नहीं किया, इतनी आसानी से थोड़ी होगा। और उसी सेकंड मैनिफेस्टेशन कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि तुम पॉसिबिलिटी से हटकर प्रोबेबिलिटी में चले जाते हो। याद रखना, मैनिफेस्टेशन प्रोबेबिलिटी की दुनिया में नहीं होती, वो पॉसिबिलिटी की दुनिया में होती है। प्रोबेबिलिटी कहती है इतने महीनों से कॉल नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी कहती है 1 सेकंड सब कुछ बदलने के लिए काफी है। और सच तो यही है, तुम्हारी पूरी लाइफ एक कॉल से बदल सकती है, एक ईमेल से बदल सकती है, एक चांद से बदल सकती है, एक मुलाकात से बदल सकती है। बस एक मोमेंट चाहिए। और शायद तुम्हारा वही मोमेंट बहुत करीब हो, लेकिन तुम्हारा डाउट उसे डीले कर रहा हो। उस रात मैंने यही किया। मैंने पहली बार अपने लॉजिकल माइंड को साइड पर रखा। जब अंदर से आवाज आई, ये फेक लग रहा है, मैंने उसे आंसर नहीं दिया, मैंने बस फीलिंग पर फोकस रखा। यही मास्टरी है, अपने डाउट से लड़ना नहीं, उन्हें इग्नोर करना। क्योंकि जिस चीज को तुम अटेंशन देते हो, वो स्ट्रांग होती जाती है। अगर डाउट आया और तुम उससे आर्ग्यू करने लगे, तो तुमने उसे एनर्जी दे दी। लेकिन अगर डाउट आया और तुमने उसे ऐसे जाने दिया जैसे हवा गुजरती है,
तो वो खुद फेड हो जाता है। मैं बेड पर लेटा हुआ था, कमरे में पूरा साइलेंस था, लेकिन मेरे अंदर एक स्ट्रेंज पीस बिल्ड हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने से महीनों पुराना प्रेशर हटा दिया हो। और तभी मुझे पहली बार समझ आया, हम मैनिफेस्टेशन को गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। हम उसे फ्यूचर इवेंट मानते हैं, जबकि मैनिफेस्टेशन फ्यूचर इवेंट नहीं, प्रेजेंट स्टेट है। जिस मोमेंट तुम जेन्युइनली फील कर लेते हो कि वो चीज़ तुम्हारी है, उसी मोमेंट मैनिफेस्टेशन एनर्जेटिक लेवल पर कंप्लीट हो जाती है। फिजिकल रियलिटी बस उसके बाद कैचअप करती है। समझने की कोशिश करो, अगर तुम किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो तो तुम्हारी स्टेट वेटिंग की है, और वेटिंग सिग्नल देता है मेरे पास ये नहीं है। लेकिन अगर तुम इंटरनली कंप्लीट फील करते हो तो तुम एब्सेंस ब्रॉडकास्ट नहीं करते, तुम पोजेशन ब्रॉडकास्ट करते हो, और यही अट्रैक्ट करता है। यही वो शिफ्ट था जो कल रात मेरे अंदर हुआ। अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो वो हिडन ब्लॉक क्या है जो मैनिफेस्टेशन शुरू होने से ठीक पहले उसे रोक देता है? उसका नाम है अटैचमेंट। और अगर तुम ध्यान से अपनी जर्नी को देखो तो शायद तुम्हें महसूस होगा कि यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम कहते हो कि तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं तुम कॉन्स्टेंटली चेक भी कर रहे होते हो। फोन बार बार अनलॉक करना, नोटिफिकेशंस देखना, उस पर्सन की प्रोफाइल चेक करना, बार बार सोचना, अब तक क्यों नहीं आया, कब आएगा, क्या सच में होगा भी? और यही चेकिंग, यही अटैचमेंट तुम्हारी पूरी फ्रीक्वेंसी को लैक में वापस ले जाती है। समझो इसे, जब तुम बार बार चेक करते हो तो तुम यूनिवर्स को क्या सिग्नल भेज रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि मेरे पास अभी तक ये नहीं है और मुझे डर है शायद आएगा भी नहीं। यही फियर मैनिफेस्टेशन को डिले करता है। और कल रात पहली बार मैंने चेकिंग छोड़ी थी। मैंने टेक्निक की और जेन्युइनली छोड़ दिया। मैंने फोन एयरप्लेन मोड पर डाला, उसे साइड में रखा और खुद से कहा, अगर ये मेरा है तो ये मुझे ढूंढ लेगा। यही सरेंडर था। और सरेंडर हार मानना नहीं होता, सरेंडर ट्रस्ट होता है। ये वो स्टेट है जहां तुम चेज करना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें अंदर से पता होता है कि जो तुम्हारा है उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। शायद तुम्हें यह सुनकर अजीब लगे, लेकिन रियलिटी अक्सर तब शिफ्ट होती है जब तुम इमोशनली पीछे हटते हो, जब तुम पकड़ ढीली करते हो। क्योंकि पकड़ में फियर होता है, फ्लो में फेथ। कॉल रिसीव करने के बाद मैं कई मिनट तक चुप बैठा रहा। फोन मेरे हाथ में था, लेकिन दिमाग कहीं और था। मैं बार बार पिछली रात के उन 5 मिनटों के बारे में सोच रहा था। क्या सच में इतना सिंपल था? क्या इतने महीनों की फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं एफर्ट तो कर रहा था लेकिन ट्रस्ट नहीं? और तभी मुझे एक पुरानी बात याद आई। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स फास्टेस्ट व्हेन योर डिजायर बिकम्स लाइटर देन योर डाउट। और शायद यही हुआ था। कल रात मेरी डिजायर तो थी, लेकिन वो डेस्परेट नहीं थी। वो शांत थी, क्लियर थी, प्योर थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो डाउट से भारी थी। अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो। जिस चीज को तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या तुम उसे लेकर एक्साइटेड हो या एंग्शियस? क्योंकि दोनों अलग हैं। एक्साइटमेंट में ओपननेस होती है, एंग्जाइटी में फियर होता है। एक्साइटमेंट कहती है कुछ अच्छा आने वाला है, एंग्जाइटी कहती है अगर नहीं आया तो। और सबकॉन्शियस इन दोनों सिग्नल्स को क्लियरली अलग अलग पहचानता है। अगर तुम्हारे अंदर एंग्जाइटी है तो पहले उसे रिलीज करो। मैनिफेस्टेशन फोर्स नहीं की जा सकती, उसे अलाउ किया जाता है, और अलाउ करने के लिए इनर स्पेस चाहिए। यही वो हिडन ट्रूथ है जो ज्यादातर लोग कभी समझते ही नहीं। उन्हें लगता है ज्यादा अफर्मेशंस इज इक्वल टू ज्यादा रिजल्ट्स, लेकिन कई बार एक जेन्युइन सरेंडर 1000 अफर्मेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। उस दिन कॉल आने के बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने पूरे दिन खुद को ऑब्जर्व किया। मैंने नोटिस किया कि मेरे अंदर अब वो हैवी वेटिंग नहीं थी, एक स्ट्रेंज सर्टेनिटी थी, जैसे किसी ने अंदर क्वाइटली कह दिया हो, देखा जब तुमने छोड़ा तभी आया। और तभी मुझे समझ आया, ये सिर्फ एक कॉल की स्टोरी नहीं थी, ये एक लेसन था। एक ऐसा लेसन जो लाइफ की हर मैनिफेस्टेशन पर अप्लाई होता है। मनी, रिलेशनशिप्स, अपॉर्चुनिटीज, हीलिंग, सक्सेस, सब पर। तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सही स्टेट बनने की जरूरत है। अब शायद तुम सोच रहे हो, अगर आज रात मैं ये करूं तो क्या मेरे साथ भी होगा? और इसका जवाब है, अगर तुम इसे टेक्निक की तरह नहीं, स्टेट की तरह करोगे तो जरूर होगा। लेकिन याद रखना, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है,
ऐसा नहीं कि तुमने 5 मिनट किए और यूनिवर्स पर प्रेशर डाल दिया, अब रिजल्ट दो। नहीं, ये अलाइनमेंट है। तुम खुद को उस वर्जन के साथ अलाइन करते हो जिसके लिए वो चीज़ ऑलरेडी नेचुरल है। और जब अलाइनमेंट कंप्लीट होता है, रियलिटी उसे रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए आज रात जब तुम ये करो तो रिजल्ट के लिए मत करना, शिफ्ट के लिए करना। क्योंकि अगर शिफ्ट जेन्युइन हुआ तो रिजल्ट उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होगा। अब मैं तुम्हें एक फाइनल इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आज रात जब सब शांत हो जाए और तुम सोने लगो तो अपनी आंखें बंद करना, 3 डीप ब्रेथ्स लेना, अपने दिल पर हाथ रखना और उसे एक चीज को फील करना जो तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो। फिर धीरे से सिर्फ इतना कहना, मैं इसे चेज नहीं कर रहा, मैं इसे अलाउ कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरा है वो सही समय पर मेरे पास आ ही रहा है। बस इतना, फिर छोड़ देना। स्लीप, ट्रस्ट, रिसीव। और हो सकता है कल सुबह तुम्हारी भी आंख किसी ऐसी रिंगटोन से खुले जो तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल दे। कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई साइन, कोई अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू। और जब वो मोमेंट आए तो शायद तुम्हें आज की ये वीडियो याद आए और तुम समझो कि मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं थी, वो हमेशा से पॉसिबल थी, बस तुम्हें पकड़ छोड़नी थी। अगर तुम आज रात ये टेक्निक ट्राई करने वाले हो तो अपने मन में साइलेंटली बोलो, मैं तैयार हूं। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए सालों की मेहनत नहीं, सिर्फ सोने से पहले के 5 अलाइंड मिनट्स काफी होते हैं। और शायद तुम्हारी अगली सुबह तुम्हारी पिछली सारी रातों से अलग होने वाली है।